आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल मोदी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंग्लिश मीडियम में लेक्चर लेकर के आज आपके पास में इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड के अंदर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका कुछ पोर्शन इस लेक्चर में और कुछ इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, वो है व्हाई द टेस्टिस आर सिचुएटेड और लोकेटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस क्यों सिचुएटेड होता है। तो इसका एकदम सिंपल सा जवाब है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन सा प्रोसेस आपके पास में, फॉर द प्रोसेस ऑफ क्या जाएगा आपके पास में, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस रिक्वायर्ड, टेस्टिस क्या कर रहा है आपके पास में, रिक्वायर्ड है 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये टेम्परेचर टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की ओर स्क्रोटम सैक में मिलता है। इसलिए टेस्टिस जो है आपके पास में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर किस में सिचुएटेड होते हैं, स्क्रोटम सैक में होते हैं। ठीक है, ये स्क्रोटम है, ठीक है ना, ये अपने पास में कौन आ गया, स्क्रोटम आ गया, स्क्रोटम के अंदर है टेस्टिस आपके पास में लोकेटेड आ रहा है स्क्रोटम के अंदर। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर आपके पास में टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड रहता है। तो टेस्टिस, व्हाई द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, बिकॉज इट रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सो दैट इट इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इनटू द स्क्रोटल सैक। ऑलराइट, there are the muscles of a scrotal sac which help in the lowering the temperature of the testes or regulate the temperature of testes. Alright, that is dartos or cremaster muscle, but that is not included into your NCERT book. That is why हम लोग हमारे आंसर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। Alright, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द लेबल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस एंड राइट द फंक्शन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, जो है अपने पास में उसके ऊपर बात करनी है। अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके पास में। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास में कॉमन है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बनता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, मान लीजिए हमने लिख दिया रिप्रोडक्टिव, क्या लिख दिया, ऑर्गन्स। ठीक है, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके पास में जो है उनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ठीक है, एंड द रेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। You can also say that is the accessory sexual organ. Secondary को आप accessory sexual organ भी बोल सकते हो। Now the primary sexual organ जो आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये कॉमन चीज बता रहा हूँ, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है इसका आपके पास में एक तो आपको मेमोराइज रखना है, चाहे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल में हो चाहे फीमेल में हो, इनका आपके पास में जो ओरिजिन होता है वो आपके पास में क्या होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा। क्या रहेगा, मीजोडर्मल ओरिजिन रहेगा। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन का मेन जो फंक्शन होता है आपके पास में वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ, क्या जाएगा आपके पास में, गैमीट, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन इसका मेन फंक्शन रहेगा। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन चाहे जो भी हो आपके पास में, ये आपके पास में स्टेरॉयडल हार्मोन यानी सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन को भी रिलीज करते हैं। सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन जो है उसका भी आपके पास में सिंथेसाइज एंड रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है वो मेल में जो रहता है वो कौन रहता है, टेस्टिस रहता है, और फीमेल में जो है स्टूडेंट्स वो कौन रहता है आपके पास में, ओवरी रहता है। ठीक है, फीमेल में क्या रहेगा, ओवरी, मेल में कौन रहेगा, टेस्टिस रहेगा। दोनों का ही ओरिजिन किससे होगा आपके पास में, मेसोडर्म से होगा। दोनों का ही फंक्शन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जस्ट से दैट कि इफ देयर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, तो टेस्टिस आपके पास में किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म का, और ओवरी में किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास में, ओवम या एग का। नाउ जो भी सेक्सुअल ऑर्गन हो, चाहे टेस्टिस है चाहे ओवरी है,
उनका काम होता है सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसाइज और रिलीज करना। जैसे कि सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन में अपने पास में आता है टेस्टोस्टेरोन आता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, और कौन आ जाता है आपके पास में, एस्ट्रोजन आ जाता है आपके पास में। अब जैसे टेस्टोस्टेरोन है तो इसका आपके पास में रिलीज कौन कर रहा है आपके पास में, टेस्टिस कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आ रहा है तो इसको आपके पास में रिलीज कौन कर रहा है आपके पास में, इसको रिलीज कर रहा है ओवरी, ठीक है। वहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं पे सिंथेसाइज होगा, मतलब सिंथेसाइज होकर के रिलीज होगा, और इसको कौन कर रहा है, टेस्टिस। Apart from the sexual organ, these hormones are also released by the adrenal cortex gland in a little amount. Alright? Okay. Now, what is the main function of the secondary sexual organ? The secondary sexual organ जो आपके पास में आ रहा है, इसका आपके पास में main function क्या रहेगा? Main function of the secondary sexual organ is that transfer of gamete help करेगा किस चीज़ में बेटा? Transfer of gamete, है ना, गेमीट के ट्रांसफर में आपके पास में मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल। अगर हम मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेल में ये आपके पास में सेकेंडरी सेक्शुअल जो कैरेक्टर होते हैं वो उनके डेवलपमेंट में मदद करता है, और फीमेल का पढ़ रहे हैं तो फीमेल में क्या करेगा आपके पास में, ये सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन के डेवलपमेंट में मदद करेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, इसमें टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में और हिस्टोलॉजी के बारे में बात करना है। बट उससे पहले अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो ये अपने पास में क्या आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा अभी आपको कहा कि हमारे पास में सिस्टम है, तो सिस्टम को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं ऑर्गन्स के लेवल पे, ठीक है। आपके पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ रहा है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, जैसा अभी कहा आप लोगों को, ठीक है। बस अब यहाँ पे नाम वगैरह लिखेंगे तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और सेकंड रहेगा यहाँ पे सेकेंडरी, आपके पास में कौन आ रहा है, सेक्सुअल ऑर्गन, यानी ये आ गया अपने पास में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मेल्स में जो होता है वो कौन होता है आपके पास में, टेस्टिस होता है, जैसा अभी फरमाया था आपको। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है इसको हम क्लासीफाई करेंगे कुछ पोर्शंस में, जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का पहला पोर्शन हमारे पास में एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में, एसेसरी डक्ट्स आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास में इसको क्लासिफिकेशन जो दे रहे हैं तो इसमें आ जाएगी एसेसरी ग्लैंड्स, तो ये आ गया हमारे पास में एसेसरी ग्लैंड्स। एंड द रेस्ट वन जो हम इसमें बातचीत कर लेते हैं वो है हमारे पास में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, क्या रहेगा, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ये आपके पास में रहता है। नाउ अगर हम नेम करें, इसमें लेबलिंग करें, एसेसरी डक्ट्स आपके पास में मेल्स में रहती है, वो है कौन, एक तो रेटेड टेस्टिस, सेकंड नंबर पे अपने पास में कौन आ जाएगा, वास एफ्रेंसिया, थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा आपके पास में, एपिडिडायमिसिस, फोर्थ पे कौन आ जाएगा अपने पास में, वास डिफरेंसिया या वास डिफरेंस, ठीक है। ये चार एसेसरी डक्ट में इंक्लूड होते हैं बच्चों, ये किस में इंक्लूड होते हैं आपके पास में, एसेसरी डक्ट में इंक्लूड होते हैं। फिर आपके पास में कौन आ रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स आ रही है, तो एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर आपके पास में इंक्लूडेशन किस किस का आ रहा है, एक तो होता है आपके पास में समाइनल वेसिकल, ठीक है, एक आ जाएगा समाइनल वेसिकल, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आएगा आपके पास में, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये आ गया आपके पास में प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड नंबर पे आपके पास में आ जाएगा काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, ये आ गया काउपर्स ग्लैंड। और एल्स आप इसको एक और बोल सकते हो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोल सकते हो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों नाम यही होते हैं बेटा। ये एसेसरी ग्लैंड्स का मेल्स में क्लासिफिकेशन है। द रेस्ट वन इज दैट आपके पास में जो आ रहा है वो है हमारे पास में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मेल्स में रहता है, वो कौन है, पेनिस। तो ये आपके पास में क्लासिफिकेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स का, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेस्टिस पे सबसे पहले डिस्कशन करें कि यार टेस्टिस का क्या कहानी दे रखा है। तो टेस्टिस आपके पास में पेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ये आपके पास में आ जाएगा पेयर्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। पेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब एक जोड़ी है आपके पास में। लोकेशन अभी हम लोगों ने लिखी भी थी, बताई भी थी मैंने आप लोगों को, लोकेशन रहेगी आपके पास में स्क्रॉटम के अंदर, ये आपके पास में, ठीक है, स्क्रॉटम या स्क्रॉटम सैक कह सकते हो आप। और ये स्क्रॉटम सैक कहाँ पे होता है आपके पास में, आउटसाइड ऑफ कहाँ आ जाएगा आपके पास में, एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा,
और इसका लॉजिक अभी आपको बता दिया था, बिकॉज इट रिक्वायर्ड द 2.5 डिग्री लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो अभी मैंने आपको बताया था। द मेन फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास में, गैमीट। गैमीट में भी आपके पास में कौन आ जाएगा यहाँ पे, स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टेस्टिस का, और अपने पास में ये कैसे बना हुआ है, क्या चीज़ें हैं टेस्टिस के अंदर। तो अगर टेस्टिस पे बात करें तो हर एक टेस्टिस जो है, ठीक है, उसमें आपके पास में 3 आपके पास में लेयर होता है। एक टेस्टिस में 3 लेयर होता है। इसमें पहला लेयर, आउटर लेयर का नाम होता है, उसका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस। तो ये आ जाएगा आपके पास में ट्यूनिका वजाइनलिस। द सेकेंड वन इज द ट्यूनिका albuginea. Alright, the rest one is called as the tunica vasculosa. Vasculosa. ठीक है, the outermost layer is called tunica vaginalis, the middlemost is tunica albuginea, and this one is a tunica vasculosa. But that is not included into our NCERT book, so that we only focused on the tunica albuginea, because यहाँ से ही हमारा आगे का टेस्टिस का हम हिस्टोलॉजी पढ़ पाएंगे। हिस्टोलॉजी मतलब जो भी इसका अंदर का टिश्यू का बनावट वगैरह जो भी आ रहा है उसके ऊपर डिस्कस कर पाएंगे। ट्यूनिका अल्बुजिनिया पे बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाद में मैं आपको बता दूंगा कि आपको इतना ही मेमोराइज रखना है, वैसे मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको ताकि जितना बोर्ड में आप करके आ सको। ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस का मिडल मोस्ट लेयर है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया आपके पास में अंदर की तरफ कॉइल्ड होता है आपके पास में, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉइल्ड इनसाइड, ये अंदर की तरफ कॉइल्ड होगा। ट्यूनिका अल्बुजिनिया अंदर की तरफ कॉइल्ड होगा। जैसे अगर यहाँ पे सपोज कर लो, पहले स्टार्टिंग में मान लो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया से दे रखा है। नाउ दिस ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज कॉइल्ड इनसाइड, दिस ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज कॉइल्ड इनसाइड, ठीक है, ये चीज़ रह रही है आपके पास में। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया कॉइल्ड इनसाइड, ठीक है, एंड डिवाइड करेगा आपके पास में टेस्टिस को, डिवाइड टेस्टिस इनटू 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा, 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एंड दीज कंपार्टमेंट्स इज नोन एज, ये कंपार्टमेंट आपके पास में जिस नाम से जाने जाएंगे, नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आ जाएगा आपके पास में क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। So that we can say that in each testis there is a 250 testicular lobules. Alright. Now in the both testis there is a 500 testicular lobules. So ये आपके पास में आ रहा है, तो 250 testicular lobules हो गए आपके पास में एक टेस्टिस के अंदर। अब आगे डिस्कस करते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या है, बट उससे पहले हम बता दें आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो आ रहा है वो आपके पास में जो आ रहा है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या होता है, टेस्टिस होता है। टेस्टिस का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है आपके पास में, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। नाउ अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी तक अपने पास में क्या चल रहा है, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो टेस्टिस जो है उस टेस्टिस में आपके पास में कितना है, 250 क्या है, टेस्टिकुलर क्या आ रहा है आपके पास में, लोब्यूल आ रहा है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल आ रहे हैं, ठीक है। नाउ ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस से आपके पास में अराइज हो रही है 1 to 3 सेमिनिफरस टिब्यूल। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा, नाउ फ्रॉम ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, ईच लोब्यूल यानी कि हर एक लोब्यूल जो है इससे आपके पास में क्या निकलेगी, 1 से 3 क्या निकल रही है आपके पास में, सेमिनिफरस क्या निकल रहा है, टिब्यूल, ठीक है, 1 से 3 सेमिनिफरस टिब्यूल अराइज हो रहा है, ठीक है, किससे, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से। तो अगर हम टोटल बात करें तो अपने पास में टोटल अपने पास में सेमिनिफरस टिब्यूल मैक्सिमम कितना रहेगा आपके पास में, 250 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 750 आपके पास में क्या हो जाएगी, सेमिनिफरस टिब्यूल इन ईच टेस्टिस, ठीक है, ईच टेस्टिस। तो ये आपके पास में रहेगा 750 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल नहीं सेमिनिफरस टिब्यूल रहेगा क्या, ईच टेस्टिस से। तो अभी तक क्या डिस्कशन किया कि हर एक टेस्टिस 250 यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से 1 से 3 यानी कि 1 to 3 सेमिनिफरस टिब्यूल अराइज होती है। सो डैट एक टेस्टिस के अंदर आपके पास में कितना सेमिनिफरस टिब्यूल हो गया, 750 मैक्सिमम सेमिनिफरस टिब्यूल हो गया।
अब आगे डिस्कस करते हैं सेमिनिफेस ट्यूब्यूल पे ही बातचीत करते हैं हम आगे आपसे कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर क्या फंडा आ रहा है। ठीक है ना, ईच सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो आपके पास में आ रहा है, यानी कि आपके पास में ये आ गया सेमिनिफेरस, क्या आ गया आपके पास में ट्यूब्यूल, यानी कि हर एक सेमिनिफेस ट्यूब्यूल जो है आपके पास में, उसकी आपके पास में 2 लेयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2 लेयर कह दीजिए, 2 वॉल भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, एक इसका होगा आपके पास में आउटर लेयर, एक होगा आपके पास में इसका क्या, इनर लेयर। तो एक हो गया हमारे पास में ये आउटर लेयर और एक हो जाएगा हमारे पास में क्या, इनर लेयर। ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोप्रिया बोलेंगे। And the inner layer of seminiferous tubule is called germinal epithelium. ठीक है, क्या बोलेंगे, germinal epithelium। ठीक है, epithelium। तो germinal epithelium आपके पास में इनर मोस्ट लेयर है किसका, आपके पास में seminiferous tubule का। ना germinal epithelium आपको, अब इसको प्रोप्रिया को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भले अगर आप लड़की के नाम से देख करके पढ़ रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, बाकी प्रोप्रिया को कोई नहीं पूछेगा, आपको germinal epithelium को पूछेगा, इसको थोड़ा मेमोराइज रखना है। जर्मिनल एपिथेलियम हैविंग द 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, इस जर्मिनल एपिथेलियम में आपके पास में 2 तरह की सेल्स होती है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मेल जर्म सेल एंड द रेस्ट वन इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे इसको, सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करना, ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास में, वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम है। ठीक है, सेक्शन डायग्राम ऑफ 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी आपके पास में। तो ये अपने पास में टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम बना रहा हूँ, 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल का मेरे पास में यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जैसा हमने कहा था कि 3 मैक्सिमम सेमिनिफेस ट्यूब्यूल हो सकती है। तो मान लीजिए एक ये रही, एक ये रही और एक क्या आ गया आपके पास में, ये रही। ठीक है, 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल है। 3 सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में इसका जो आउटर एरिया होता है आपके पास में, वो होता है ट्यूनिका प्रोप्रिया का। ठीक है, किसका रहेगा आपके पास में, ट्यूनिका प्रोप्रिया का रहेगा। इसका भी बना सकते हैं, भले इसका भी बना सकते हैं अपने पास में। ये रहेगा आपके पास में किसका, ट्यूनिका प्रोप्रिया का आपके पास में आउटर पोर्शन जो रहेगा वो ट्यूनिका प्रोप्रिया है। ठीक है, ये आपके पास में आ रहा है। तो इसको मैं लेबल कर देता हूँ, मेरे पास में यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूनिका, क्या आ गया आपके पास में, प्रोप्रिया। ठीक है, एक्चुअली ये फाइब्रस होता है बट इतना अपने को डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ट्यूनिका प्रोप्रिया का अपने पास में कोई रोल नहीं रहेगा। ट्यूनिका प्रोप्रिया के अंदर की तरफ हमारे पास में जो मिलेगा वो जर्मिनल एपिथेलियम मिलेगा, यानी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ, जिसमें आपके पास में 2 तरीके की सेल है, जैसा अभी हमने आपको बताया। जैसे आपके पास में आ रहा है जर्मिनल एपिथेलियम, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। सेमिनिफेस ट्यूब्यूल का आपके पास में जो इनर लेयर आ रहा है, ये इनर लेयर में आपके पास में 2 तरीके की आपके पास में क्या है, सेल्स मिल रही है हमारे को। ठीक है, इनर लेयर, अब इनर लेयर को अपन जिस नाम से बुलाएंगे वो क्या है आपके पास में, जर्मिनल, क्या आ रहा है आपके पास में, एपिथेलियम। ठीक है ना, जर्मिनल एपिथेलियम जो हमारे पास में आ रहा है, इसमें आपके पास में 2 तरह की सेल्स है। एक अपने पास में कौन सी आ रही बच्चों, मेल जर्म सेल, और दूसरी कौन सी आ रही हमारे पास में, सर्टोली सेल। थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्टोलॉजी बताऊं, थोड़े बार हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू बताऊं अगर मैं आपको, तो मेल जर्म सेल है, ये आपके पास में जो होता है वो सिंपल क्यूबॉइडल होता है, यानी कि क्यूबॉइडल सेल्स होती है आपके पास में, ये आपके पास। ठीक है, एंड द सर्टोली सेल जो होता है वो सिंपल कॉल्यूमिनार होता है, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, कॉल्यूमिनार सेल रहेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, कॉल्यूमिनार थोड़ा इलोंगेट होता है और क्यूबॉइडल थोड़ा आपके पास में छोटा दिखता है। जैसे कॉल्यूमिनार मान लो ऐसा दिख रहा है आपके पास में, या क्यूबॉइडल आपके पास में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ज़्यादा बड़ी वो नज़र आएगी आपके पास में। ये मेल जर्म सेल है जो कि आपके पास में 2n है, यही मेल जर्म सेल होगी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में जो आपके पास में है, जो मियोसिस करेगी और मियोसिस करके आगे स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से आपके पास में आगे क्या बनाएगी, स्पर्मेटोजोआ, क्या फॉर्म करेगी, स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और सर्टोली सेल इसमें मदद करेगी आपके पास में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, बट वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले हमारा डायग्राम जो आ रहा था उस डायग्राम के ऊपर बातचीत करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ इलोंगेट सेल हो जाएगी,
ठीक है। और कुछ हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्यूबॉइडल सेल आ जाएगी। ये कुछ इलोंगेट सेल आ गई और कुछ हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये इलोंगेट है और ये क्यूबॉइडल है। ये क्यूबॉइडल, ये इलोंगेट, यानी कि आपके पास में ऐसे आ गई कॉल्यूमिनार, ये क्यूबॉइडल, ठीक है। और ये फिर से कौन आ गया हमारे पास में, जैसे ये आ गया कॉल्यूमिनार, ठीक है। और ये क्यूबॉइडल आ गया हमारे पास में, ठीक है। सिमिलरली सब में रहेगा। अभी सब में बनाने का तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी बनाने की इच्छा हो तो भले बना दीजिएगा आपके पास में, ठीक है। आपके पास में वक्त ही वक्त है, ठीक है, उसका यूज़ करें। अब हमारे पास में ये जो आ रही है वो छोटी वाली सेल्स, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली सेल्स कुछ आप मैंने यहाँ पे बीच बीच में ड्रॉ की हुई है आपके पास में। ये जो सेल्स हमारे पास में आ रही है इधर इधर ऐसे, ये मेल जर्म सेल है। ये कौन सी सेल है आपके पास में, मेल जर्म सेल है। और जो रिमेनिंग जो बची हुई है वो आपके पास में कौन आ रही है यहाँ पे, वो है हमारे पास में कौन सी, सर्टुली सेल। तो अगर हम लेबल करेंगे तो ये तो हमारे पास में आ जाएगी कौन सी, सर्टोली सेल आ जाएगी। और ये अपने पास में आ जाएगी वो कौन है, मेल जर्म, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ वापस कवर, यहाँ पे आ जाएगी, ये है मेल जर्म सेल, ठीक है। मेल जर्म सेल और सर्टुली सेल ये दोनों मिलकर के जर्माइनल एपिथेलियम बना रही है। सेमिनल वेस्टिब्यूल ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास में होगा, यहाँ पे भी होगा, सब जगह पर होगा, ठीक है। अब नाउ देयर इज अ गैप बिटवीन द सेमिनल वेस्टिब्यूल, ठीक है। सेमिनल वेस्टिब्यूल के बीच में गैप है, जैसे कि ये वाला गैप आ गया, ये गैप आ गया, एक गैप है। दिस गैप इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल, क्या बोल देंगे इसको, स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। दैट मीन्स the gap between the seminal vestibule is called interstitial space, and the interstitial space having the two types of cell, two types of क्या जाएगा, cell, ठीक है। the first cell is called as leading cell, क्या बोलेंगे इसको, leading cell, and the rest one is called as immunocompetent cell, कंपेटेंट सेल। तो दो तरीके की सेल इस स्पेस में मिलेगी, इंटरस्टिशियल स्पेस। पहले तो इंटरस्टिशियल स्पेस होता क्या है, द स्पेस बिटवीन क्या आ जाएगा आपके पास में, सेमिनल वेस्टिब्यूल is called interstitial space. So there is a two types of cell. Suppose that these cells is called as the leading cells, ठीक है। there is a leading cell, ये आपके पास में आ रहा है, वो है leading cell, ठीक है। इसको आप interstitial cell भी कह सकते हो। and here is a kind of something like immunocompetent cells, which is also situated between the seminal vestibule, that is immunocompetent cell, ये आपके पास में immunocompetent cell है। So there is a space between the seminal vestibule which is called as the interstitial space. Inside the interstitial space there is a two types of cell is present. The first one is the leading cells and the other one is the immunocompetent cell. The function of the leading cell or interstitial cell is the release of the androgen hormone that is called as testosterone, ठीक है। तो लीडिंग सेल के ऊपर अगर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, तो इसका काम आपके पास में क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना है। टेस्टोस्टेरोन मतलब आपके पास में कौन हो गया, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन को आपको रिलीज करना है। एंड द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज लाइक दैट, the first or major function of testosterone, that is help in the process of the spermatogenesis. The second one is called as help in the development of the secondary sexual character in the male, and the rest one is the functions, the development of the secondary sexual character organs in males, ठीक है। तो तीन फंक्शन हो गए इसके, स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं मेल्स में उनके डेवलपमेंट में मदद करना, ठीक है। और तीसरा आपके पास में हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके आपके पास में डेवलपमेंट में मदद करना है। टेस्टोस्टेरोन का काम है जो रिलीज कहाँ से हो रहा है, लीडिंग सेल से हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में जो आ रहा है वो सेमिनल वेस्टिब्यूल का टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम है, जिसमें आपके पास में तीन सेमिनल वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है। सेमिनल वेस्टिब्यूल के अंदर का एरिया जर्माइनल एपिथेलियम है, जिसमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट है, एक सर्टोली सेल और दूसरी कौन सी आ रही है आपके पास में, लीडिंग सेल आ रही है, ठीक है आपके पास में। और स्पेस बिटवीन द आपके पास में क्या आ रहा है, सेमिनल वेस्टिब्यूल इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस, and the interstitial space having the two types of cell, leading cell and immunocompetent cell. The leading cell release the testosterone hormone, right? Now further हम अगर इसको देखें, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि सेमिनल वेस्टिब्यूल है, उसमें आपके पास में क्या चल रहा है, दो आपके पास में लेयर चल रहे हैं।
इसको ऐसा चल रहा है हमारे पास में, कहानी ऐसी चल रही है हमारे पास में कि ये है टेस्टिस। टेस्टिस से आपके पास में, टेस्टिस में आपके पास में 250 क्या आ रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आ गए। नाउ हर एक लोब्यूल से आपके पास में ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल से आपके पास 1 2 3 क्या निकल रही है, सेमिनिफेस्टिब्यूल। टोटल सेमिनिफेस्टिब्यूल हो गई 750 सेमिनिफेस्टिब्यूल फ्रॉम ईच टेस्टिस। ठीक है। नाउ ईच सेमिनिफेस्टिब्यूल इज सराउंडेड बाय द 2 लेयर, the outer layer and the inner one. The inner one is called as the germinal epithelium, having the 2 types of cell, the male germ cell and the Sertoli cell. ठीक है। And there is a space between the seminifestibule that is called interstitial space. Now the male germ cell, ये हमारे पास में आ रहा है the male germ cell, that is 2n. The male germ cell undergoes into the meiosis. The male germ cell undergoes into the meiosis. ठीक है। That means पहले meiosis first हो रहा है, there's a 2 cells is formed, the haploid cells, because in the meiosis first the number of chromosome become the half, and these 2 cells are known as क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे आपके पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो हम आपको आगे बता देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में। यहाँ पे आपके पास में जो आ रहा है ये सेकंड आ गया हमारे पास में, मियोसिस सेकंड हुआ तो आपके पास में 4 सेल बन जाएगा। ठीक है। एंड दीज 4 सेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिड बोलते हैं। ठीक है। इस 4 सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्मेटिड बोलेंगे। ठीक है ना। Now the spermatid get nourished by the Sertoli cell and become the motile sperm, that is called spermatozoa. Spermatid is the non-motile sperm. You can say that spermatid is the non-motile sperm. ठीक है। And spermatozoa is the motile sperm. That means look at here, spermatid is convert into the क्या आ जाएगा आपके पास में, spermatozoa। ठीक है। spermatid is convert into the spermatozoa। ठीक है। and this conversion is done by the help of Sertoli cell, because Sertoli cell provides the nourishment to the developing sperm or developing male germ cell to become the motile spermatozoa. Alright. So that what is the function of seminifestibule? The seminifestibule's function is the formation of gamete. जो गैमीट है, मेल का गैमीट है, वो टेस्टिस में कहाँ बन रहा है, सेमिनिफेस्टिब्यूल के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेमिनिफेस्टिब्यूल के अंदर बन रहा है। तो ये बात ध्यान रखने का है आपको। ठीक है। ना फर्दर आगे प्रोसेस में लाते हैं कि 750 सेमिनिफेस्टिब्यूल है, 750 सेमिनिफेस्टिब्यूल है, ये आपके पास में कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। ये कलेक्ट आ गई आपके पास में, कलेक्ट एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड फॉर्म ए मतलब रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रेटेड टेस्टिस। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रेटेड टेस्टिस। तो ये हमारे पास में आ रहा है रेटेड टेस्टिस। हालांकि मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सारा सेमिनिफेस्टिब्यूल है वो इकट्ठा होकर के एक जाल यानी मैश की तरह एक स्ट्रक्चर दे रहा है, वो आपके पास में क्या है, रेटेड टेस्टिस है। Now the from the rated testis there is a 10 to 12 rated testis आपके पास में क्या रहा है, 10 to 12 seminifestibules arise. Oh sorry, seminifestibule नहीं, okay seminifestibule नहीं, 10 to 12 vas efferentia arise. ठीक है। तो rated testis से कितना vas efferents निकल रहा है, 10 से 12 vas efferents निकल रहा है। Now these 10 to 12 vas efferents is join, ठीक है, and open into the एपिडिडायमेसिस। कहाँ पे ओपन हो जाएगा, एपिडायमेसिस। यानी रास्ता ऐसा कह रहा है आपके पास में कि टेस्टिकुलर लोब्यूल से सेमिनिफेस्टिब्यूल, सेमिनिफेस्टिब्यूल से रेटेड टेस्टिस से वास इफ्रेंस से एपिडिडायमेसिस। कहाँ पे पहुँच रहे हम लोग, एपिडायमेसिस। तो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे हाईली कोइल्ड है, सपोज दैट ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे आपके पास में हाईली कोइल्ड जो रहेगी आपके पास में, ये क्या आपके पास में एपिडायमेसिस है। सारा वासा इफ्रेंसिया इसी एपिडायमेसिस में खुलता है। ठीक है। तो ये आपके पास में आता है एपिडिडायमेसिस। ठीक है। एपिडायमेसिस है। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पर इतना जानने का जरूरत नहीं है। अब हर एपिडिडायमेसिस से, यानी 2 एपिडायमेसिस होंगे, एक टेस्टिस पे एक, दूसरे टेस्टिस पे दूसरा। हर एपिडायमेसिस से एक आपके पास में निकलती है। ठीक है। एक आपके पास में अराइज हो रही है, जिसका नाम है आपके पास में कौन, वास डिफरेंस। कौन अराइज हो रही है, वास डिफरेंस।
फर्दर चीज़ अब हम डायग्राम में देखते हैं, जो हमारे पास स्टार्टिंग में डायग्राम था उसके ऊपर बात करते हैं, जिससे हम आगे का सिस्टम उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन का पोर्शन तो मैंने पूरा कर दिया, बट आगे का सिस्टम मैं आपको डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्या कहानी इसके अंदर आपके पास में रन हो रही है। देखिए यहाँ पे ये जो आ रखा है ये है एपिडिडायमेसिस, ये एपिडिडायमेसिस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हर एक एपिडिडायमेसिस से, जैसे यहाँ पे अगर मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए ये टेस्टिस है और टेस्टिस के यहाँ पे आपके पास में जो आ रहा है वो एपिडिडायमेसिस आ रहा है, ठीक है। अब हर एक एपिडिडायमेसिस जो है उससे आपके पास में निकल रही है एक वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है बेटा, ठीक है। ये वास डिफरेंस है आपके पास में, ये वास डिफरेंस अराइज हो रही है, यानी यहाँ पे देखें तो ये वास डिफरेंस आपके पास में अराइज हो रही है। और ये वास डिफरेंस जो है आपके पास में वो इन्वाइनल कैनाल, इन्वाइनल कैनाल ऐसी कैनाल है जो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम को कनेक्ट करती है। तो इन्वाइनल कैनाल से होते हुए आपके पास में ये जो वास डिफरेंस है वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगी, जैसा इसमें बता रखा है, ये रहा, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाएगी। और एंटर करने के बाद में यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ क्या करेगी, लूप बनाएगी। तो सपोज दैट कि यहाँ पे मेरे पास में जो आ रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है, तो ये वास डिफरेंस जो है तो यहाँ पे आइए वो यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से क्या कर रही है, लूप बना रही है, ऐसे जैसा इसमें दिख रहा है। ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से क्या कर रहा है, लूप बना रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लूप बना रहा है ऐसे यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से, ठीक है। ये लूप बना दिया यहाँ पे। लूप बनाने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर यहाँ ब्लैडर के यहाँ पीछे की तरफ आपके पास में ये जो प्रेजेंट है इसका नाम है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल आ गया, ये रहा सेमाइनल वेसिकल लिखा हुआ है, ब्लैडर लिखा हुआ, वास डिफरेंस लिखा हुआ, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सेमाइनल वेसिकल है और यहाँ सेमाइनल वेसिकल का एक डक्ट है। ये सेमाइनल वेसिकल का जो डक्ट है आपके पास में ये ज्वाइन कर लेगा किसको, आपके पास में यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करने के बाद में आपके पास में ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या था हमारे पास में, अगर इस डायग्राम में देखें तो वास डिफरेंस है, ये क्या है आपके पास में, ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर के चारों तरफ क्या किया, वास डिफरेंस से लूप बनाया। लूप बनाने के बाद में क्या आ रहा है, सेमाइनल वेसिकल आ रहा है। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जो होगी ना वो ज्वाइन कर लेगी किसको, आपके पास में, ऊपर से कौन आ रहा है, ये आपके पास में वास डिफरेंस, इसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद अभी कॉमन डक्ट बनी हुई है, इस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये लिखा हुआ देखो, ये पहले आ रही ना कॉमन डक्ट, ये पहले है देखो, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, दिस इज द कॉमन डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट है। नाउ यहाँ से आपके पास में क्या हो रहा है, ब्लैडर से आता है यूरेथ्रा। अब इस यूरेथ्रा को आपके पास में जो ज्वाइन कर रहा है ये आपके पास में इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन कर लेगा यहाँ पे, और अब ये आगे प्रोसेस में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसके साथ ही साथ जो ब्लैडर है उसके बेस में आपके पास में मिलेगा, वो पूरा ऐसे बना के गोला करके बता रखा है, ये देखो ये रहा ब्लैडर के बेस में ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, सेमाइनल वेसिकल पेयर में होता है, प्रोस्टेट सिंगल होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होता है, ठीक है। तो ये अपने पास में ये प्रोस्टेट का बता रखा है, थोड़ा सा नीचे करना था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लेते हैं, नीचे थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपके पास में, ये प्रोस्टेट का आ गया आपके पास में लोकेशन। तो प्रोस्टेट आ गया, प्रोस्टेट का सिक्रेशन भी साथ में शामिल कर लेगा, और प्रोस्टेट का सिक्रेशन शामिल करने के बाद में आपके पास में ये आगे चल रहा है। अब इसमें दोनों तीनों चीज़ें, इधर से यूरेथ्रा आ गया ब्लैडर से, इधर से इजैकुलेटरी डक्ट आ गई, और यहाँ पे प्रोस्टेट का सिक्रेशन भी आ जाएगा। अब ये जो यूरेथ्रा रन कर रहा है अलॉन्ग विद द सिक्रेशन ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, और ये रन करेगा, और रन करके आपके पास में ये आगे कहाँ पे ओपन होगा, ये पेनिस की तरफ जाएगा, ठीक है, ये आगे पेनिस की तरफ ओपन होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बेस में एक जोड़ी और आपके पास में ग्लैंड है जिसका नाम है आपके पास में क्या, काउपर्स ग्लैंड या बल्बोएथ्रल ग्लैंड। देखो ये रहा रिप्रेजेंट किया हुआ, ये रहा, ठीक है। ये कौन सा है आपके पास में, बल्बोएथ्रल ग्लैंड, ये पड़ा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब ये आगे प्रोसेस कर रहा है, ये आगे चला चला चला, ये यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के आगे, यूरेथ्रा से आगे कहाँ, यूरेथ्रा कहाँ ओपन हो रहा है, पेनिस पे, और पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है वो लूज स्किन, वो क्या है, फोर स्किन है। और पेनिस का आपके इसमें जो आगे का जो ब्रॉड पोर्शन है जो ये दे रखा है वो कौन सा होता है, ग्लैंड्स पेनिस होता है। पेनिस क्या होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है विच हेल्प इन द कॉप्युलेशन, ठीक है। ये कहानी इसके अंदर रहती है आपके पास में, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर मेरा यहाँ पे क्लियर है, लेवल डायग्राम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्सप्लेन मैंने टेस्टिस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। अच्छा आपसे पूछे कि टेस्टिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे जाना चाहिए इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
बनता टेस्टिस वहीं पे ही एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन एट द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द 7th month ऑफ द प्रेगनेंसी, द टेस्टिस इज डिसेंड डाउन फ्रॉम द इन्ग्वाइनल कैनाल एंड कम्स इनटू द स्क्रॉटम सैक बाय द हेल्प ऑफ द HCG एंड द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. द HCG इज रिसीव्ड बाय द प्लेसेंटा. ठीक है, तो ये आपके पास में इसके अंदर रहता है. If the testis is not descend down before birth, after birth the testis is situated into the abdominal cavity, then this phenomenon is known as the cryptorchidism. And if the cryptorchidism child is born, then this child is also sterile or not able to produce the gamete, or if the producing the gamete, then the enough amount of gamete is produced. All right. तो ये कहानी आपके पास में भी रहती है. ये मैंने आपको ब्रीफली थोड़ा नरेट कर दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. स्पर्मेटोजेनेसिस का जो स्पर्मेटिक ट्यूब है आपके पास में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, उसका मैंने आपको फंक्शन बता दिया है कि वो स्पर्म को बनाने में क्या कर रहा है. वह साइट है स्पर्म का फॉर्मेशन का साइट कौन है आपके पास में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है. द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस. राइट. सो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश आउट हो गया है. इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स वगैरह थे और काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने ब्रॉडली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जितना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा उतना. और उसके अलावा अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ यहाँ पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट. अब वेरियस पार्ट तो बहुत एनलार्ज क्वेश्चन हो गया. आपके 4 मार्क का अगर क्वेश्चन आ भी रहा है इसके अंदर से, तो आपके पास में इसके चीज़ों के बारे में बताना है. एक्चुअली मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ स्ट्रक्चर को ही पूरे को. तो पहले मैं जाता हूँ वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके पार्ट्स को. ठीक है, इसके पार्ट्स को मैं क्लासीफाई करता हूँ आपके पास में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए. तो ऑर्गन को क्लासिफिकेशन करने का वही यूनिवर्सल तरीका है यार, हर में यूज़ कर सकते हो आप. एक है आपके पास में कौन सा, प्राइमरी सेक्सुअल क्या आ जाएगा आपके पास में ऑर्गन, और दूसरा कौन सा आ जाएगा आपके पास में, सेकेंडरी सेक्सुअल क्या आ जाएंगे ऑर्गन. इसको एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन भी बोल सकते हो. In the female, the primary sexual organ is the ovary. That means the function of ovary is the producing of the ovum and the steroidal hormone. And the origin of ovary is from the mesodermal. The secondary sexual organs is classified into the 3 broad categories. The first one is the accessory sexual ducts. ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, accessory sexual ducts आ जाएगा. The second one is the accessory glands, accessory gland आएगा. And the rest one is the external genital organ. External genital organ. ये आपके पास में क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन आ रहा है तो हमारे पास में ये जो पोर्शन है एक्सेसरी सेक्सुअल डक्ट्स, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फीमेल्स में एक्सेसरी सेक्सुअल डक्ट 3 होती है. एक होती है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा होता है यूटेरस, ठीक है, जिसको आप वॉर्म भी बोल सकते हो, और तीसरा है वजाइना. ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब हैविंग द 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज कंसिडर एज द इनफंडिबुलम. The second one is the ampulla and the rest one is the isthmus. The uterus having the 3 parts, 2 पार्ट में क्लासिफाई करता हूँ मैं इसको. देखो ऐसा तरीके से पढ़ना है यूट्रस को. एक तो है पार्ट और एक आ जाएगा लेयर या वॉल जिसको हम बोलते हैं. पार्ट इसके 3 रहेंगे आपके पास में. एक रहेगा फंडस रहेगा, दूसरा आपके पास में कौन सा रहेगा, बॉडी रहेगा, यूट्रस का बॉडी, और तीसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, सर्विक्स. एंड द लेयर आपके पास में भी 3 रहेगी. एक होगी पेरीमेट्रियम बोलते हैं. ठीक है, क्या आ जाएगा, पेरीमेट्रियम. सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम. ठीक है, एंड द रेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज द एंडोमेट्रियम. ऑलराइट, ये 3 आपके पास में आ गया. एक्सेसरी ग्लैंड्स जो आ रहा है इसमें आपके पास में आ जाएगा, उसमें काउपर्स थी, इसमें आपके पास में आ जाएगी बल्बोयूरेथ्रल, उसमें आ गया बार्थोनिल ग्लैंड, इसमें आ जाएगी बार्थोनिल ग्लैंड. ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन प्रेजेंट इन द females. So there is a 5 types of external genital organ. The first one is called as the mons pubis. The second one is called as the labia majora. Third one is called as the labia minora. And the next one is the clitoris.
and the rest one is the hymen. So this is the classification of the female reproductive system organs. Alright. Here we are discussing about the parts of female reproductive organs in the briefly. Alright. So there is a diagram of the female reproductive system. The first organelle is the ovary. We can talk about the ovary. Okay. The ovary is the primary sexual organ. Origination is the mesodermal. Main function is the formation of ova or oogenesis and the synthesis or release of the steroidal sexual hormones like the progesterone and estrogen. Alright, the location of the ovary is the lower abdomen part. ठीक है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होगी आपके पास में लोकेशन जो आ रहा है वो क्या रहेगा, लोअर एब्डोमेन. ठीक है, लोअर एब्डोमेन में आइदर साइड, एक इधर बाजू में एक इधर बाजू में, ऐसा कह सकते हो आप. ठीक है, ओवरी जो है आपके पास में, ओवरी जो है अटैच होता है. ठीक है, ओवरी अटैच बाय लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है. लेकिन बात आती है किससे, किस से अटैच रहेगा ओवरी. एक तो ओवरी लिगामेंट के थ्रू यूटेराइन वॉल से कनेक्ट रहेगा और एक पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहेगा. यानी ओवरी लिगामेंट्स के थ्रू आपके पास में किससे कनेक्ट रहता है, आपके पास में यूटेराइन वॉल यानी यूट्रस का वॉल एंड पेल्विक वॉल से कनेक्ट हो रहा है. यूटेराइन वॉल तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत मेंशन भी किया हुआ है, ये रहा यूटेराइन वॉल से ही कनेक्ट हो रहा है. लेकिन पेल्विक वॉल का डायग्राम में थोड़ा प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो पाता है, इस वजह से नहीं दिया हुआ है यहाँ पे. तो ओवरी इज अटैच्ड बाय द लिगामेंट, किससे अटैच, ओवरी इज अटैच थ्रू द यूटेराइन वॉल, सॉरी ओवरी इज अटैच्ड टू द यूट्रस वॉल एंड पेल्विक वॉल बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट. राइट. नाउ द ओवरी के बारे में और डिस्कशन अगर हम करें हैं यहाँ पे आपके पास में, तो ओवरी जो आ रहा है, द इनर पार्ट ऑफ ओवरी, और अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, इनर पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रोमा बोलेंगे ओवरी के इनर पार्ट को. स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, द पेरिफेरल रीजन्स और सेकंड वन इज द सेंटर रीजन. ठीक है, सेंटर रीजन आ जाएगा आपके पास में, या इसको मेडुला ही लिख देता हूँ डायरेक्ट मैं आपके पास में सेंटर की जगह पर. ठीक है, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज मेडुला. ओके, इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ ओवरी इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा और स्ट्रोमल टिश्यू. द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन. द पेरिफेरल सेक्शन को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. पेरिफेरल सेक्शन को आपके पास में कॉर्टेक्स कहते हैं और सेंटर सेक्शन को या सेंटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं. कॉर्टेक्स ओवरी का वो एरिया है जहाँ पे तमाम फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस होता है. फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब जहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं और फॉलिकल से ही आगे क्या फॉर्मेशन होता है, अंडे का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे कि फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब चीज़ें, या ओव्यूलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो है, ये सब इवेंट्स है वो सारे कॉर्टेक्स में आपके पास में होते हैं. और मेडुला जो है इसमें आपके पास में क्या रहेगा, मेडुला के अंदर आपके पास में तमाम तरीके की ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स वगैरह रहेगी आपके पास में. ठीक है, जैसे अगर ये ओवरी वाला एरिया आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास में फॉलिकुलोजेनेसिस होगा. ठीक है, यहाँ पे फॉलिकल्स वगैरह रहेगा और यहाँ आपके पास में जो रहेगी वो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह रहेगी, क्योंकि ये पेरिफेरल रीजन है. पेरिफेरल रीजन किसका होता है, कॉर्टेक्स का. और सेंट्रल रीजन किसका होता है आपके पास में, मेडुला का रहेगा. ऑलराइट, तो ये आपको दिमाग में रखना है आपके इसमें. अब हम बात करते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब के बारे में. फेलोपियन ट्यूब के आपके पास में क्या होता है, तीन पोर्शन है आपके पास में फेलोपियन ट्यूब के. एक है इनफंडिबुलम, दूसरा इम्प्यूला और तीसरा स्टमस. ये तीन पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के. हर एक फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं. इसमें सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जो ओवरी के नज़दीक है, ओवरी के प्रॉक्सिमल है, ठीक है, वो आपके पास में फनल शेप का रहता है. जैसे ये फनल शेप का पार्ट है, ये आपके पास में एक्चुअल में क्या आ रहा है, इनफंडिबुलम है. ठीक है, और ओवरी के नज़दीक में है वो. और इनफंडिबुलम जो है इसके आपके पास में लोअर सेक्शन में यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं आपको. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है आपके पास में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्री कहते हैं. क्या कहते हैं आपके पास में, फिम्ब्री कहते हैं. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज द फिम्ब्री. द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्री इज द कलेक्शन ऑफ ओवम. अंडे को कलेक्ट करेगा कब, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान आपके पास में क्या कर रहा है, अंडे को कलेक्ट कर रहा है. कहाँ से कलेक्ट कर रहा है आपके पास में, ये ओवरी के पेरिफेरल रीजन से कलेक्ट कर रहा है. मतलब ये जो होता है आपके पास में ओवरी के पेरिफेरल रीजन तक एक्सटेंड हुआ होता है. कौन, फिम्ब्री.
देखो अगर यहाँ पे अगर तुम बात करें कहाँ गया ये रहा हमारे पास में, अगर ये ओवरी है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास में आ रहा है तो फिम्बरी यूँ एक्सटेंड हुआ है, ये टच कर रहा है आपके पास में किसको, ओवरी के पेरिफेरल सेक्शन को, इस वजह से ये अंडे को कलेक्ट कर पाता है। और फिम्बरी के बीच बीच में माइन्यूट पोर भी होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं, उनके थ्रू ही अंडा क्या होता है वहाँ पे पहुँच पाता है। बट आपको इतना याद रखना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी, द आंसर इज दैट द कलेक्शन ऑफ ओवम ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान। अब आपके पास में नेक्स्ट जो सेक्शन आ रहा है फेलोपियन ट्यूब का, वो आपके पास में सबसे ब्रॉड सेक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपके पास में एम्प्यूला। एम्प्यूला इज द ब्रॉडर सेक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और ब्रॉडर रहेगा और छोटा सेक्शन रहेगा फेलोपियन ट्यूब का। एम्प्यूला इज द साइट वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ स्ट्रेट पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्टमस, ठीक है, सीधा भाग है आपके पास में स्टमस। और स्टमस आपके पास में फेलोपियन ट्यूब को आगे किससे कनेक्ट कर रहा है, किससे कनेक्ट कर रहा है, यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट कर रहा है किससे, यूट्रस से। कौन, स्टमस, स्ट्रेट लाइक, ठीक है। तो ये आपके पास में इसको फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़ रहता है। और एपिथेलियम जो रहता है फेलोपियन ट्यूब में, सीलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा आपके पास में। तो फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट हो गए, इनफंडिबुलम इज अ फनल लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रॉक्सिमल टू द ओवरी, and lower side of the infundibulum there is a finger like projection is situated called the fimbri, which help in the, or you can say that the function of the fimbri is the collection of ovum during the process of क्या जाएगा आपके पास में, ovulation, right? The ampulla is the broader section or turned section of the fallopian tube where the fertilization takes place. The isthmus is a straight section or elongated or narrower section of the fallopian tube that connect the fallopian tube to the womb or uterus. Now we are here about the discussion about the uterus. Uterus पे हम discuss करने जा रहे हैं यहाँ पे. These are three parts of uterus. First of all, the uterus is the inverted pear-shaped structure. उल्टे नाशपाती की तरह structure है. The number of uterus in a human female is 1. Alright. There's three parts of the uterus. The first one is the fundus. The second one is the body. Like ये वाला इसका body रहता है. And the rest narrower section is called as the cervix. Understand? This one is called as the fundus. This one is the body and the narrower section is the cervix. फिलहाल हमको जिसके बारे में बात करना पड़ेगा वो है हमारे पास में cervix, क्योंकि cervix को थोड़ा NCERT ने एक्सप्लेन किया है. First of all, the narrower section of the cervix, narrower section of the uterus is called as the cervix. The canal of the cervix is called as the cervical canal. This one is the cervical canal. ठीक है, cervical canal along with the vagina at the time of birth called as the birth canal. और आप ऐसा कह सकते हैं कि सर्वाइकल कैनाल और वजाइना बच्चे के जन्म के समय पर ये बर्थ नाल यानी बर्थ कैनाल बना लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास में. नाउ देयर इज 3 लेयर्स ऑफ द यूट्रस. द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द पेरीमेट्रियम. थिन एपिथेलियम है, थिन पतला एपिथेलियम मिल रहा है, ठीक है, पेरीमेट्रियम आ जाएगा. आउटर मोस्ट लेयर आपके पास में ये रहा आपके पास में, ठीक है. एंड द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज द मायोमेट्रियम विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस. सबसे मोटा लेयर होता है आपके पास में, वो आपके पास में कौन आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास में कौन, मायोमेट्रियम का लेयर है. देयर इज अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इन द मायोमेट्रियम. इट इज ए मस्कुलर लेयर मेड अप ऑफ ए स्मूथ मसल, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा आपके पास में, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो मायोमेट्रियम में ही होते हैं. विगरस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लेबर पेन. The inner layer of the uterus is called as the endometrium. This one is the endometrium layer. This one is the endometrium layer which is rough inside. This one is the endometrium layer. ठीक है, ये आपके पास में endometrium का layer आ रहा है पूरा आपके पास में इस तरीके से, ये endometrium का layer आ गया, ठीक है. Now this endometrium layer is the innermost layer and it undergoes into the cyclic change during a month. एक महीने में इसमें बहुत सारे साइक्लिक चेंजेस आते हैं. 3 साइक्लिक चेंजेस में रहेंगे एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है. तो क्या क्या साइक्लिक चेंजेस हो सकते हैं? सपोज दैट द स्टार्टिंग 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट टू 5 days ऑफ क्या रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, द एंडोमेट्रियम इज शेड ऑफ, एंडोमेट्रियम इज ब्रोकन डाउन, एंडोमेट्रियम इज शेड ऑफ. लुक एट हियर, द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द endometrium is shed off.
ठीक है, झड़ जाता है, एंडोमेट्रियम पतला रहता है, पूरा झड़ा हुआ होता है, इसी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी रहता है और हार्मोनल खेल भी रहता है, हार्मोन की वजह से होता है। नेक्स्ट 10 डेज मतलब ये 5 दिन गुजरने के अगले 10 दिन में एंडोमेट्रियम जो है वो आपके पास में क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। एंडोमेट्रियम बिकम क्या आ जाएगा आपके पास में, थिक, वापस मोटा हो जाएगा, ठीक है, और यू कैन से प्रोलिफरेट। एंड द नेक्स्ट 15 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रिटरी, यानी कि सिक्रीशन देने लग जाएगा। So there is a 3 changes takes place in the endometrium which is called as cyclic changes, because यही इवेंट वापस घूम घूम करके आते रहते हैं, क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 डेज का होता है, तो उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें यूट्रस फेस करने लगी, एंडोमेट्रियम फेस करता है। फर्स्ट 5 days the endometrium is shed off or broken down. The next 10 days the endometrium is again become proliferated, ठीक है, by the influence of the hormone. In the again next 15 days the endometrium become the secretory. All right, now the section is that of the vagina. The vagina is the rough section of the female reproductive part. The vagina is the site where the insemination takes place. Insemination is meaning of the release, semen जो discharge होगा पेनिस के थ्रू, वो कहाँ पे होगा, फीमेल में vagina पर ही discharge होगा. The vagina is made up of the non-chitinized stratified squamous epithelium. Right. So this is all about the parts of the different parts of the female reproductive system in a brief manner, because there is a vast female reproductive system takes place. बहुत बड़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर, बट यहाँ पे हमारे को ब्रीफ आंसर देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो आएगा बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आएगा, जिसमें आप डायग्राम भी बनाओगे और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा क्या करोगे, एक्सप्लेन भी करोगे। राइट। सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक, इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ तक कुछ जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके पास में कुछ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा, इसके ऊपर अपन और बातचीत करेंगे और बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत करेंगे। राइट। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचेगा उतना ही आपके बोर्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, बहुत एफर्ट से पढ़ाते हैं यार, ठीक है। राइट, थैंक यू वेरी मच।